Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम एक्टिविटी 2 देखेंगे बुक कीपिंग अकाउंट्स का 11th स्टैंडर्ड एक्टिविटी 2 सेकेंड चैप्टर का पेज नंबर 27 पे ये एक्टिविटी दी गई है आपके टेक्स्ट बुक में. सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको. क्या है? फर्स्ट ट्रांजेक्शन, कमिंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 90,000. अब देखो दोस्तों, कमिंस्ड हमने बिजनेस क्या किया है दोस्तों, यहाँ पे शुरुआत की है. ठीक है ना. तो हम लोगों ने बिजनेस को शुरुआत की है, तो क्या हुआ होगा हमारे बिजनेस में? कैश कम्स इन हुआ होगा. ठीक है. तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या हुआ होगा हम लोगों का, यहाँ पे कैश कम्स इन. ठीक है. कैश हमारा आया होगा यहाँ पे. फिर उसके बाद में अब ये गिवर कौन था? प्रोप्राइटर इज द गिवर था. ठीक है. तो ये लिख देते हैं हम लोग. क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रोप्राइटर इज द गिवर. ठीक है. फिर अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे इसमें? तो कैश अकाउंट आएगा और दूसरा कौन सा आएगा हमारा? कैपिटल अकाउंट आएगा. ठीक है. तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या? कैश अकाउंट, और दूसरा कौन सा आ जाएगा हम लोगों को? कैपिटल अकाउंट. अब यहां पे हम लोगों को समझना है, क्या समझेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट क्या होएगा यहाँ पे? तो कैश अकाउंट हमारा कहां पे आता है दोस्तों? रियल अकाउंट में आता है. किस में आता है ये? रियल अकाउंट में. और कैपिटल अकाउंट हमारा क्या होता है? कभी भी कैपिटल अकाउंट हम लोग क्या ट्रीट करते हैं दोस्तों? पर्सनल अकाउंट होता है वो. तो इसको लिख दिया हमने क्या? पर्सनल अकाउंट. अब यहाँ पे रूल क्या अप्लाइड है? रूल कौन सी अप्लाइड है? तो जो हम लोगों ने गोल्डन रूल्स देखा था, पर्सनल के लिए क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. हाँ. रियल के लिए क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. बराबर. नॉमिनल के लिए क्या था हमारा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो बस यही लगाना है. तो रियल, तो ये कम्स इन हो रहा है. तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग? रूल अप्लाइड में लिखूंगा मैं डेबिट. क्या लिखा मैंने यहाँ पे? डेबिट व्हाट कम्स इन. ठीक है. और कैपिटल के लिए क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? कैपिटल के लिए ये जो था हम लोगों का, यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया है हम लोगों ने? क्रेडिट द गिवर. ठीक है. तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्रेडिट द गिवर. ठीक है ना. ये लिख दिया हम लोगों ने. अब यहां पे अकाउंट टू बी डेबिटेड कौन सा करेंगे हम लोग? डेबिट किसको करेंगे? तो कैश अकाउंट को. क्यों कैश को हमने डेबिट किया? क्योंकि हम लोगों का कैश क्या आया है? कम्स इन आया है. बराबर. कम्स इन हुआ है. तो जब भी हम लोगों का कैश कम्स इन होएगा, क्या होएगा? जब भी हमारा कैश कम्स इन होएगा, तो एज पर द रूल ऑफ कौन से अकाउंट के? रियल अकाउंट के कैश आया है ना. तो हम लोग डेबिट करते हैं, तो उसके लिए वो डेबिट कर दिया. और प्रोप्राइटर इज द गिवर. बराबर. ये देने वाला था. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोगों का? कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे दोस्तों? क्रेडिट में. तो कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. क्या आएगा ये यहाँ पे हम लोगों का? कैपिटल अकाउंट. ठीक है. आई होप कि आपको पहला ट्रांजैक्शन बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा. अब चलते हैं हम लोग सेकंड ट्रांजैक्शन की ओर. ठीक है. तो डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक रुपीज कितना है? 9,000. अब देखो, कैश आपका कहां पे जा रहा है? बैंक में. बराबर. तो बैंक हमारा क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में आता है. तो बैंक क्या लिखेंगे हम लोग यहां पे? बैंक इज द रिसीवर. बराबर. बैंक ने क्या किया? इसको रिसीव किया. और हम लोगों का कैश क्या हो गया यहाँ पे? कैश गोज आउट. ठीक है. कैश हमारा चला गया. बराबर. बैंक में भले ही हम लोगों ने कैश को कहां पे डाला? हमारे बैंक अकाउंट में. तो बैंक में तो चला गया, तो हमारा कैश कम हो गया, तो कैश गोज आउट लिख देंगे वहां पे. ठीक है. तो कौन से दो अकाउंट आ जाएंगे हम लोगों को यहाँ पे? तो एक आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों? कैश अकाउंट आएगा। ठीक है ना। तो अब बैंक को क्या लिखेंगे हम लोग?
पर्सनल अकाउंट लिखूंगा मैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ रहा है। बैंक अकाउंट हमारा पर्सनल अकाउंट होएगा और ये कैश क्या हो जाएगा हम लोगों का, रियल अकाउंट होएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, ये डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहाँ पे हम लोगों का पर्सनल में आ जाएगा क्या, डेबिट, क्या लिखूंगा मैं, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, रियल में क्या आएगा हम लोगों का, क्रेडिट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब हम लोगों का अकाउंट कौन सा हम डेबिट करेंगे दोस्तों, तो यहां पे हम लोग डेबिट करेंगे किसको, कहां पे पैसा जा रहा है हम लोगों का, बैंक अकाउंट में, तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, हम लोगों का डेबिट क्या करूंगा मैं, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो क्रेडिट क्या करूंगा मैं, हमारा जा रहा है ना पैसा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कैश अकाउंट को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आई होप कि आपको ये समझ गया होगा अच्छी तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। अब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैश, कैश आपका बिजनेस में से जा रहा है या आ रहा है, ये सोचो पहले तो। कैश हमारा विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, तो बिजनेस में से ये जा रहा है तो कैश गोज आउट हो गया, तो क्या हो गया, ये ड्राइंग किया है। पर्सनल यूज क्या होता है हम लोगों का, कभी भी प्रोप्राइटर जो भी कोई पैसा खुद के लिए लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे, ड्राइंग, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ड्राइंग मेड बाय प्रोप्राइटर, बराबर, सॉरी, प्रोप्राइटर। और हम लोगों का कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, गोज आउट हो रहा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश गोज आउट। ठीक है, अब ये ड्राइंग किसने किया है, प्रोप्राइटर ने किया है, तो ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा हम लोगों का, एक तो क्या होएगा यहाँ पे, ड्राइंग अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या, ये है हम लोगों का कौन सा अकाउंट दोस्तों, ड्राइंग अकाउंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट, और उसके बाद में हम लोगों का क्या होएगा, ये ड्राइंग अकाउंट हम लोगों का पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, ये तो हम लोगों को पता है, तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, क्या लिखूंगा मैं, पर्सनल अकाउंट। ठीक है ना, फिर कैश गोज आउट, तो कैश कौन सा अकाउंट होता है हम लोगों का, तो कैश होता है हम लोगों का रियल अकाउंट, तो वो भी हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे, कैश हमारा चला गया ना, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कैश अकाउंट लिखेंगे, अकाउंट का नाम लिखना है ना हम लोग को, अकाउंट्स इन्वॉल्व, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या आ जाएगा भाई, कैश अकाउंट आएगा, और ये क्या है हम लोगों का, रियल अकाउंट है, क्या है ये हम लोगों का, रियल अकाउंट, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं दोस्तों, रियल अकाउंट। अब यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हुआ होगा, तो यहाँ पे पर्सनल का है तो क्या होएगा, डेबिट द रिसीवर, यहाँ क्या लिखूंगा मैं, डेबिट द रिसीवर। और रियल में क्या हुआ होएगा, रियल में क्या हुआ होएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट लिखना पड़ेगा हम लोगों को, तो यहां पे हम लोगों ने लिख दिया क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ये हो गया। अब हमको डेबिट किसको करना पड़ेगा, तो हम डेबिट इसको करेंगे, किसको, ड्राइंग अकाउंट को। ठीक है, तो ये रिसीव हुआ है ना हम लोगों का, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, तो क्रेडिट क्या होएगा, हमारा कैश गया है तो कैश को गोज आउट हुआ है, तो हम लोगों को कैश को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, तो कर दिया हमने। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ ट्रांजेक्शन की, तो फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है, जरा फोकस कीजिए, परचेस गुड्स फ्रॉम मंधार ₹12,000। हमने क्या किया, परचेस किया है गुड्स मंधार से, कितने रुपए का, 12,000 रुपए का।
ठीक है। तो परचेस, परचेस हमारा क्या होता है, हमेशा से खर्चा होता है, तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस। और किससे परचेस किया है हम लोगों ने, मंदार से, तो मंदार क्या है, हमारा गिवर है। ये हम लोगों को बात यहाँ पे पता चलता है कि ये जो मंदार है ना, ये हमने इससे कैसे लिया है, गुड्स उधारी में लिया है, तो मंदार इज द गिवर, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं, तो मैं लिखता हूं, पहले क्या लिखूंगा मैं, परचेस, क्या लिख रहा हूं मैं, परचेस इज एन, क्या है ये हम लोगों का, एक्सपेंस, मैंने शॉर्ट में लिखा है वो एक्सपेंस, ठीक है। फिर उसके बाद में कौन था हम लोगों का, मंदार, मंदार, मंदार इज द, क्या है हम लोगों का, गिवर है, ठीक है। तो परचेस इज एन एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस हम लोगों ने बोला, सॉरी, अब यहां पे कौन सा अकाउंट आएगा, पहले तो वो बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोगों का अकाउंट आया कौन सा, परचेज अकाउंट आया, और दूसरा मंदार अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लिख दिया हमने, मंदार अकाउंट, ठीक है। अब परचेस हम लोगों का क्या है भाई, खर्चा है, खर्चा है, तो हम लोग कहां पे लिखते हैं उसको, नॉमिनल अकाउंट में। तो ये मैं लिख देता हूं यहां पे, कहां पे लिखा मैंने, ये नॉमिनल अकाउंट में। और मंदार, मंदार क्या है, एक इंसान का नाम है, तो वो कहां पे आ जाएगा हम लोगों का, पर्सनल अकाउंट में आएगा, किस में आएगा वो, पर्सनल अकाउंट में, ठीक है। अब यहां पे क्या आ जाएगा, सबसे ऊपर कौन सा रूल अप्लाई होएगा, तो यहां पे मैं लिखूंगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल यहां पे अप्लाई होता है। और पर्सनल में क्या हो जाएगा यहां पे, तो यहां पे हम लोगों को लिखना पड़ेगा, क्रेडिट द गिवर, क्या लिखूंगा मैं यहां पे, क्रेडिट द गिवर। आई होप कि आपको ये जो फोर्थ ट्रांजैक्शन था अच्छी तरीके से समझ गया। तो हम लोगों को कौन सा अकाउंट यहां पे आएगा, तो एक अकाउंट आएगा हमारा परचेस अकाउंट, जिसको हम क्या करेंगे दोस्तों, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसको करेंगे हम लोग, जिसको पैसा देना बाकी है, तो वो कौन है, हमारा मंदार है, तो मंदार अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ ट्रांजैक्शन भी यहां पे सक्सेसफुली तरीके से कंप्लीट। अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, फिफ्थ ट्रांजैक्शन पे। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है, जरा फोकस कीजिए आप, पेड सैलरी, पेड सैलरी ₹9,000। अब देखो सैलरी क्या होता है हम लोगों का, एक्सपेंसेस होता है दोस्तों, तो सैलरी इज एन एक्सपेंसेस। अब जाहिर सी बात है कि जब आपने सैलरी पे किया होगा तो वो क्या हुआ होगा, आपने उसको कैश में पे किया होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते कि ये कैश में पे किया है, तो कैश क्या हुआ होगा, हमारा गोज आउट हुआ होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले लिखते हैं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, सैलरी इज एन, क्या है ये हम लोगों का, एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंस, बराबर, सैलरी इज एन एक्सपेंस। और हम लोगों का कैश क्या हुआ है यहाँ पे, गोज आउट हुआ है, तो कैश गोज आउट, ठीक है। तो सैलरी, सैलरी एक अकाउंट आ जाएगा हम लोगों का, कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे, सैलरी अकाउंट आ गया। और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा भाई, हमारा कैश अकाउंट आएगा, ठीक है। अब सैलरी को हम लोग कौन सा अकाउंट मान के चलेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, नॉमिनल अकाउंट। और कैश हमारा क्या है, हमेशा से रियल अकाउंट है। अब हम लोगों को यहां पे क्या करना है भाई, रूल अप्लाई करना है, तो चलो रूल अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो यहां पे मैं लिखता हूं क्या, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और रियल अकाउंट में क्या आएगा, रियल अकाउंट में आएगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये लिख दिया हमने। तो हम लोगों के दो अकाउंट कौन से इन्वॉल्व रहेंगे यहाँ पे, तो एक आ जाएगा हमारा सैलरी अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों हमारा, यहां पे आ जाएगा दूसरा हमारा कैश अकाउंट आएगा, क्या आ जाएगा हम लोगों का, कैश अकाउंट। अब लास्ट वाला जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत ही ज्यादा इजी है,
इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है, रिसीव्ड इंटरेस्ट रुपीज 4000। अब जब 4000 रुपीज रिसीव हुआ है तो जाहिर सी बात है हम लोगों को क्या मिला होगा, कैश मिला होगा। तो कैश कम्स इन हुआ है, तो ये लिखते हैं हम लोग, यहां पे मैं लिखता हूं क्या, कैश कम्स इन। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मैंने यहां पे लिखा कैश कम्स इन। ठीक है, अब एक मिनट रुको, नीचे जगह है हम लोग लिख सकते हैं अच्छे से, तो लिख के लेता हूं। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हो रहा है, देखो कमीशन रिसीव हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है, तो कैश हम लोगों का क्या हुआ है दोस्तों, कम्स इन हुआ है। और इंटरेस्ट क्या है हमारा, इज एन इनकम। क्या है, इंटरेस्ट हमारा क्या है, इनकम है। तो ये हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, तो इंटरेस्ट इज एन क्या है, ये मेरा इनकम है, ये लिख दिया। ठीक है, तो कौन सा हम लोगों का दो अकाउंट आ जाएगा यहाँ पे, तो एक आएगा हमारा दोस्तों यहाँ पे कैश अकाउंट आएगा। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा हमारा यहाँ पे, इंटरेस्ट अकाउंट। ये दो अकाउंट आ चुके हैं हम लोगों को, एक आया कैश अकाउंट, दूसरा आया इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा ऑलवेज क्या होता है, रियल अकाउंट होता है, और ये क्या हो जाएगा हमारा, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, रियल अकाउंट में कौन सा रूल अप्लाई होएगा हमारा, डेबिट व्हाट कम्स इन। ठीक है, और नॉमिनल में हम लोग क्या लिखेंगे, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड क्या लिखा मैंने, ये गेन्स। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब हम लोगों को दो अकाउंट कौन से आ रहे हैं, तो एक आ गया हम लोगों का कैश अकाउंट, और दूसरा क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे, तो दूसरा हमारा आ जाएगा यहाँ पे, एक मिनट, दूसरा हमको आएगा इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, तो मतलब दूसरा मतलब देखो, डेबिट हम करेंगे कैश अकाउंट को, और क्रेडिट हम किसको करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, अब देखो यहां पे हम लोगों को चाहिए तो ये ऐसा लिख दो, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट लिख दो, या फिर इंटरेस्ट अकाउंट लिखा तो भी चलेगा, बट लिख देते हैं हम लोग सेफर साइड में रहने के लिए। तो मैंने ये यहां पे लिख दिया इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। आई होप कि आपको ये जो एक्टिविटी 2 था बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो कमी एक बार हम लोग इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं, इसका जो भी कुछ है वो। ठीक है, तो कमिंस बिजनेस विद कैश ₹90,000। हमने क्या किया, बिजनेस को शुरू किया, तो कैश कम्स इन हुआ, और प्रोपराइटर क्या था हमारा, गिवर था। तो कौन से दो अकाउंट आएंगे यहाँ पे, एक आएगा कैश अकाउंट, दूसरा क्या आएगा हमारा कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट हम लोग काय में लेते हैं, रियल अकाउंट में लेते हैं, और कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाइड करेंगे हम लोग, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, पर्सनल के लिए। फिर कौन सा हम लोगों का डेबिट होएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट होएगा, और क्रेडिट क्या होएगा, कैपिटल अकाउंट। आते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन पे, डिपॉजिटेड कैश इनटू देना बैंक ₹9,000। तो देना बैंक में हम लोग कैश डाल रहे हैं, तो देना बैंक हमारा क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है। रिसीवर हो रहा है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। एक हमारा कौन सा अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट आ जाएगा। कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश अकाउंट आ जाएगा हम लोगों का, कैश हमारा रियल अकाउंट होता है। फिर हम लोगों ने रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे, हाँ रिसीवर था तो डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट तो वो गोज आउट कर दिया। और हम लोगों का यहाँ पे डेबिट क्या होएगा, तो बैंक में पैसा जा रहा है तो बैंक को डेबिट कर दिया, और कैश क्या हो रहा है हम लोगों का जा रहा है तो क्रेडिट कर दिया। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज ₹1500। हम लोगों ने क्या किया है, ड्रॉइंग किया है यहाँ पे, पर्सनल यूज के लिए कोई भी पैसा निकालता है प्रोपराइटर तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, ड्रॉइंग कहते हैं। तो प्रोपराइटर इज द रिसीवर हो गया बराबर। प्रोपराइटर ने, सॉरी एक मिनट, क्या किया इसने, ड्रॉइंग मेड बाय द प्रोपराइटर, तो प्रोपराइटर इज द रिसीवर ऑफ अ मनी इन द क्या बोलते हैं, इन द वे ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट आ जाएगा हम लोगों का, एक अकाउंट इन्वॉल्व हो जाएगा, और पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा वो। फिर उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और कैश गोज आउट हो रहा है तो कैश हमारा रियल अकाउंट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो डेबिट क्या हो जाएगा हम लोगों का, डेबिट हम लोग कौन से अकाउंट को करेंगे, ड्राइंग को, और जा रहा है इसके लिए हम लोग कैश को क्रेडिट कर देंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम मंदार, देखो भाई परचेज हमारा क्या होता है, कभी भी एक्सपेंसेस होता है, तो परचेज इज एन एक्सपेंसेस,
बराबर। और गिवर कौन है, तो मंधार इज द गिवर, तो परचेस एक्सपेंसेस है तो परचेस को हम लोग काय में डालेंगे, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में डाला तो रूल कौन सा अप्लाई होएगा हमारा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और मंधार क्या है हम लोगों को, गिवर है, तो मंधार इज द गिवर, तो डेबिट क्या होएगा हम लोगों का, परचेस अकाउंट डेबिट टू, सॉरी मतलब क्या लिखेंगे हम लोग, मंधार अकाउंट। मंधार क्या में आएगा हमारे क्रेडिट में। ये मैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में बोलूंगा तो आपको अभी कुछ नहीं समझेगा, ठीक है ना। चलो अब ये क्या है, पेड सैलरी ₹9,000। अब सैलरीज एंड एक्सपेंसेस होता है ना दोस्तों, ये पता है हम लोगों को, तो सैलरीज एंड एक्सपेंसेस तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल रूल का डेबिट वाला अप्लाई होएगा इसमें रूल, बराबर। कौन सा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और हम लोग डेबिट किसको करेंगे, सैलरी को। कैश हमारा जा रहा है तो कैश गोज आउट, तो कैश हम लोगों का जा रहा है तो कैश गोज आउट हुआ तो कैश अकाउंट एक आ गया, फिर वो रियल अकाउंट हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट हुआ तो वो रूल अप्लाई भी रियल अकाउंट का क्रेडिट वाला होएगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और हम लोगों का सैलरी अकाउंट डेबिट होएगा और क्रेडिट क्या होएगा, कैश अकाउंट होएगा। आगे चलते हम लोग, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹4,000, तो हम लोगों को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, मतलब कैश आया है तो कैश कम्स इन हुआ है, तो कैश कम्स इन लिख दिया हम लोगों ने, कैश अकाउंट हो गया हम लोगों का। यहाँ पे फिर रियल अकाउंट में चला जाएगा वो, फिर कहां जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन होता है तो वो कर दिया हम लोगों ने। इंटरेस्ट इज एन इनकम होता है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमारा एक बन जाएगा वहां पे, उसको हम नॉमिनल अकाउंट में डालेंगे और क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स लिखेंगे, और इंटरेस्ट रिसीव्ड जो है वो उसको क्रेडिट कर देंगे और डेबिट करेंगे हम लोग इसको, कैश को, क्योंकि कैश आया है और कैसे मिला है तो ये इनकम है तो इनकम को क्रेडिट करते हैं हम लोग, ठीक है ना फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये जो एक्टिविटी सेकंड था पेज नंबर 27 का बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। So friends, thank you for watching my video, and friends please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.